ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स वगैरह जो भी हैं उनके बहुत बड़े तबके को नज़रअंदाज करके एक नॉमिनल एक रस्मी तौर पे पैकेज दिया जाता है। ये गरीबों के का मजाक उड़ाना है, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है देश का सबसे बड़ा ऑफर। 1500 की शॉपिंग पर पाइए 1000 रुपए का कैशबैक सिर्फ 31 मई तक। बिग बाजार। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आतिफ अशर फ्रॉम डेकेड डाइजेस्ट। अभी हमारे साथ मौजूद है जनाब असदुद्दीन साहब जो कि जेडीएस के लीडर है कर्नाटका से। चलिए उनसे बात करते हैं कि जो कोविड की जो सिचुएशन है कर्नाटका स्टेट में हो या हिंदुस्तान में हो, उसके ऊपर ये इंटेलेक्चुअल है। हम उनसे भी एक थिंक टैंक है, बीदर शहर से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका स्टेट के स्टेट बॉडीज वगैरह में भी रह चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। साहब, पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ शो में। शुक्रिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हालात है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, कोविड की ये जो महामारी जिस तरह से सारी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए थी, बहुत सारे देश उससे बाहर आ चुके हैं। बहुत सारे देश, कुछ देशों ने अभी जो है ना अपना मास्क पहनने के कंपल्शन को रिमूव भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में, इंडिया में इस वबा को सीरियसली नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज तकरीबन सारे हिंदुस्तानी परेशान हैं। लोगों ने अपने जो है ना अजीज़ों को खोया है। कई लोग बच्चे यतीम हो गए हैं, कई औरतें बेवा हो चुकी हैं, कई माँओं ने अपने बच्चों को खोया है। और इन हालात में गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है कि इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया कि ये वेव कितनी सीवियर होगी, सेकंड वेव। वक्त से पहले हमने जो है ना, हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कोविड पर अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया, उसको सेलिब्रेट किया। तैयारी नहीं थी। हालात जिस तरह के हैं वो तमाम दुनिया के सामने हैं। तो अभी जो है रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी के जो डॉक्टर्स वगैरह के साथ, फ्रंटलाइन वर्कर से जो बात करते हुए उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काफ़ी मेहनत की होगी उन्होंने आंसुओं के लिए, क्योंकि जो बंदा कई सैकड़ों किसानों की जब मौत होती है उस वक्त कभी जो है ना उस पर शोक का तक इजहार नहीं करते, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद देश की ये जब हालत हो जाती है, जब तैयारी करने में फेल हो जाते हैं, एंटिसिपेशन में फेल होते हैं, सीवियरिटी, इस वबा की सीवियरिटी को एंटिसिपेट करने में, और जब उनको तमाम जो है ना अपना एक्सपर्ट्स, WHO तक जो है ना वार्न करता है, एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि सेकंड वेव आने वाली है, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये कितने इनसेंसिटिव हैं वो समझ में आता है। इतने इनसेंसिटिव नेचर का आदमी अगर उस वक्त रोने का, अगर कुछ इस तरह रोता करता है, तो लोग उसको जो है ना बहुत सस्पेक्टेड नज़रों से देखेंगे कि ये दिल से आंसू नहीं थे। और वैसे भी ही इज़ ऑलवेज नोन एज ए PR मैन, शो मैन, तो लोग जो है ना इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर सीरियस होते और अगर उन्हें वाकई दुख होता तो हम उस वक्त उनके आंसुओं पे विश्वास कर सकते थे। अगर उन्होंने जब ये महामारी के वक्त में, शुरुआत में ही सीरियसली इस वबा को लिया होता, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का उन्होंने इंतज़ाम, ऑक्सीजन वगैरह की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया होता, ICUs की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया होता, वैक्सीनेशन का जो है ना इतना शॉर्टेज नहीं होता वैक्सीन का, और उसके बाद भी हालात अगर ये होते तो वाकई दुख तकलीफ समझ में आती। इन्होंने अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये कोशिश की होगी। एक तरफ तो सेंटर का मिसमैनेजमेंट, तो दूसरी तरफ स्टेट की जो चीज़ें हैं वो क्या वो सही थी या नहीं थी कोविड मैनेजमेंट में? अब देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे डिसीजंस अपने पास सेंट्रलाइज कर लिए थे। जो भी फैसले आते, जो भी तुगलकी फरमान आते, वो सारे दिल्ली से आया करते थे। लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशंस हो रहे थे, सारा ब्लेम सेंटर पर जा रहा था। तो बहुत ही चालाकी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ना उसको अब की बार चेंज कर दिया। बहुत सारी चीज़ें जो है ना स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायरे कार में दाखिल कर दिया उन्होंने। उसके बाद जहाँ से स्टेट्स का रोल शुरू हुआ, बदकिस्मती है हमारी कि कर्नाटका स्टेट की इस BJP सरकार ने वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा लापरवाही का जो है ना मुजाहरा किया। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन का जो है ना ऐलान होता है, लेकिन लॉकडाउन से पहले वो गरीब तबकात, मजदूर तबकात, या फिर अपना ऑटो रिक्शा वाले हों, या फिर दूसरे तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने लेबर थे, उनके लिए जब जो है ना पैकेज का ऐलान करते हैं तो उसमें हार्डली जो है ना मे बी 5-6% जो है ना लोग शायद रजिस्टर होंगे गवर्नमेंट से, और उन्हीं को जो है ना मदद देने का ऐलान होता है। 2000 रुपये की इमदाद,
कोई मायने नहीं रखती है। और वो भी एक बहुत अपना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स वगैरह जो भी हैं उनके बहुत बड़े तबके को नज़रअंदाज करके एक नॉमिनल, एक रस्मी तौर पे पैकेज दिया जाता है। ये गरीबों के का मजाक उड़ाना है, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। इससे हटकर अब बेंगलोर वगैरह में जिस तरह से ये सारे स्टेट में प्रॉब्लम रहा, चामराजनगर में एक वाक़या होता है जहाँ पे 24 पेशेंट्स की डेथ हो जाती है और महज ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन इनसेंसिटिविटी की हाइट देखिए कि एक मिनिस्टर ये तक बयान देता है कि 3 या 4 लोग मरे हैं, 24 के मरने की बात गलत है। इस तरह के तमाम वाक़यात होते हैं। बाद में इसी महामारी के दौरान उसी पार्टी का एक एमपी आकर इस इशू को, अपने गवर्नमेंट के फेलुअर को, बेड्स की अनअवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए इसको एक कम्युनल एंगल दिया जाता है। और उसके बाद में एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है ना अपना मोरिद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर बीजेपी और बीजेपी लेड गवर्नमेंट और बीजेपी के एमपीज़ उन तमाम की इनसेंसिटिविटी को जाहिर करती है। और आज की डेट में भी आज तक ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन्स वगैरह का जिस तरह से जो है हम ऑर्डर प्लेस करेंगे डायरेक्टली जो है ना विल परचेज इट वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कब होगा? वक्त तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जैसे कहा जाता है कि नोबडी इज़ सेफ अंटिल एवरीबडी इज़ सेफ। अगर हम वैक्सीनेशन में जो है ना अपना कुछ लोग अगर छूटते हैं, डिले होता है, तब तक कितनी अमवात होंगी, कितने लोगों तक ये लोग वायरस स्प्रेड करेंगे। बहुत ही भयानक सूरत हाल है। लेकिन यहाँ की कर्नाटक का गवर्नमेंट भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और ऐसे लगता है कि वो जस्ट जो है ना अपना, ये लोग इलेक्शन जीतना जानते हैं, हुकूमत बनाना जानते हैं, हुकूमत चलाना नहीं जानते लोग, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे कर्नाटक की सरकार हो। एक लास्ट जो है आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनके जी आपकी तरफ से? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि एक लंबे अरसे तक हम लोगों ने और ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी ने, ज़्यादा परसेंटेज मुस्लिम कम्युनिटी का, बाकी दीगर लोगों ने भी पहले इस महामारी को सीरियस नहीं लिया। कई लोगों ने जो है ना एक लंबे अरसे तक ये कहा कि कोई बीमारी नहीं है, ये फलां साजिश है, वो फलां है वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन अब लगता है कि लोग उस सोच से बाहर आ चुके हैं। एक बड़ा तबका, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ देम बाहर आ चुके हैं। और जब बाहर आ चुके हैं तो इस वक्त में अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो भी अपना जो है ना अपना इस स्प्रेड को रोकने के लिए जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, चाहे वो मास्किंग का हो या फिर फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना हो या फिर उसके साथ में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल, इन तमाम का जो है ना अपना ध्यान रखें। और जहाँ तक हो सके ये हमारे हित में है कि हम खुद भी लॉकडाउन का एहतराम करते हुए घरों से बाहर गैर ज़रूरी तौर पे न निकलें, गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें, पुलिस अथॉरिटीज़ से जो है ना कोऑपरेट करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस चेन को हम तोड़ सकें, स्प्रेड होने के इस चेन को जो है ना हम तोड़ सकें। इसी में हमारी भलाई है। और अगर हम आज लापरवाही करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप से ही नहीं बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ भी नाइंसाफ़ी करेंगे अगर हम लापरवाही बरतेंगे। तो जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम और तमाम गाइडलाइंस का जो है ना पालन करते रहिए। एक अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये थे जनाब असद साहब जो कि जेडीएस के लीडर थे, जो एक अच्छा पैगाम जो है पूरे कर्नाटक की आवाम तक पहुंचा रहे हैं हमारे ज़रिए। तो मैं भी आप लोगों से लास्ट में यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।